हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों जो लोग भी, मैं भूल जाती हूँ फ्रेंड्स, जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब से मैं आपके नाम यहाँ पे शाउट आउट करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की दी हुई चीज़ का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसकी वैल्यू घट जाती है। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, पर अंदर से मैं ढेर सारी ब्लेसिंग ऑलरेडी भेज देती हूँ। क्योंकि कहा जाता है, दान अगर किसी को दिया आपने और उसकी चर्चा कर दी ना, तो दान की वैल्यू घट जाती है। तो आप खुश होके जो सुपर थैंक्स भेजते हैं, मेरा मानना ऐसा है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं आपका नाम शाउट आउट कर दूंगी, एक कार्ड भी आपके नाम से निकाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आप लोग। प्रिपरेशन, डिस्प्लेसमेंट, घोस्ट। ओके, ठीक है। एनोमले, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए। perspective, ओके। टीम वर्क, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। बॉटम ऑफ द डेक इज सेल्फ इंटरेस्ट। ओके ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, किसी चीज़ की तो तैयारी यहाँ पे चल रही है, क्योंकि प्रिपरेशन पहला ही कार्ड आया है। फरेब का नकाब ओढ़े कोई तो आपके जीवन में लौट रहा है। आंखें खोलिए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आपको मैं यहाँ पे बी अलर्ट बोलूंगी कि यहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है। प्रिपरेशन, किसी चीज़ की तैयारी है। देखते हैं किस चीज़ की तैयारी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आपके एनिमी है, दुश्मन है, शत्रु हैं, बहुत समय से चुपचाप तैयारी कर रहे थे। किस चीज़ की ये तैयारी है? ये कोई अचानक हुआ अटैक नहीं। देखिए, कोई अटैक हुआ था शायद आपके ऊपर। ये कोई अचानक हुआ अटैक नहीं था, ये प्लानिंग थी किसी की। पीछे से छुपकर साइलेंटली जो किया गया था आपके ऊपर। अब ये स्पिरिचुअल अटैक हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक का अटैक हो सकता है, या सच में कोई किसी ने आपके ऊपर फिजिकली, ये सबके साथ तो नहीं जाएगा, किसी ने फिजिकली अटैक किया था आपके ऊपर। यहाँ पे कुछ लोग आपके अगेंस्ट बातें बना रहे थे, एनर्जी वर्क कर रहे थे। किसी ने नेगेटिव इंटेंशन से तंत्र मंत्र, हाँ तंत्र मंत्र, किसी ने नेगेटिव इंटेंशन से तंत्र मंत्र या इविल आई जैसी चीज भी
आपकी पीठ पीछे से आपके ऊपर ट्राई की गई है, जो काफ़ी लंबे समय से छुप छुप के की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे कुछ बदलाव मुझे दिख रहा है। आपको अंडर एस्टिमेट किया गया था। जो ये लोग हैं दुष्ट लोग, उन्होंने सोचा आप सिंपल हैं, अनअवेयर हैं, आप जागृत नहीं है, आपको पता ही नहीं कुछ ये क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा सोचा था। पर आपकी एनर्जी बहुत प्रोटेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। अब वही तैयारी उन पर ही भारी पड़ने लगी है। जो तैयारी इन्होंने की थी ना, तो आपके तो ऊपर भाई, आप तो प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो, तो जो जो इन्होंने आपके लिए तैयारी की थी वो अब उन्हें झेलनी पड़ रही है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हटाना या उखाड़ के फेंक देना, ऐसी कोई एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि किसी ने आपकी स्टेबिलिटी हिलाने की कोशिश की है। जैसे आपकी स्टेबल जिंदगी को देख के कोई जला है और बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, उसे हिलाने की कोशिश की है। आप ये इसमें शामिल हो सकता है आपका पैसा, पैसे को यहाँ पे अनस्टेबल करने की कोशिश की, आपके काम को यहाँ पे उसको टारगेट किया, आपके रेपुटेशन हो सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पे फाइनेंशियल चीटिंग के भी प्लान बने थे, फ्रॉड करने के प्लान बने से थे आपके खिलाफ, या यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन्होंने या तो आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया है। किसी ने आपको आपकी जगह से हटाने की कोशिश की है, इमोशनली और प्रैक्टिकली भी। आपकी जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो किसी की आंखों में गड़ रही थी, और इन्होंने प्लान प्लॉट करके आपको आपके जगह से उखाड़ देने की कोशिश यहाँ पे की है ज़रूर। लेकिन जो एनर्जी आपके लिए भेजी गई थी वो अब वापस घूम रही है, उन्हीं की तरफ जा रही है घूम के। उनकी लाइफ में अब इंस्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रहा है, किसी का घर बदला जा रहा है, घर बदलना, जॉब इशू आ रहा है, या फिर किसी के घर पे लोन था तो लोन वालों ने उस घर को कब्जा कर लिया, ऐसा भी दिख रहा है। यानी घर बदल रहे हैं मजबूरी में, कोई खुशी से नहीं कोई बदल रहा है। यहाँ पे जॉब इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, किसी की जॉब जाती हुई नजर आ रही है। कोई ऐसी चीज़ें पकड़ी गई है कि जहाँ पे जॉब जाने की नौबत आ गई। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। मेंटल डिस्टर्बेंस भी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। घोस्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आत्माएं मुझे दिख रही हैं, अतीत की आत्माएं, पास्ट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यहाँ दिख रहा है आपके जो दुश्मन है ना, या आपके शत्रु कह लीजिए, अपने ही पास्ट से हॉन्टेड हैं। उन्होंने जो किया है ना, ये चीटिंग कोई हो सकती है, कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, डोमिनेट इन्होंने आपको किया। अब वही उनकी सबकॉन्शियस माइंड में एक डर बन के बैठ गया है कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। भाई कर्मा है ना, कर्मा डराता है, तो उन्हें लग रहा है उन्होंने आपको बहुत पास्ट में टॉर्चर किया है, अब शायद उनके साथ भी वही टॉर्चर होगा। ये सोच सोच के ये चीज़ें उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं अच्छी तरीके से। कुछ लोगों ने सच में स्पिरिचुअल, यहाँ पे कुछ लोगों ने सच में गलत रास्ता अपनाया था, पर अब वही एनर्जीज उन्हें परेशान कर रही हैं। स्पिरिट्स आपके ऊपर भेजी गई थी, लेकिन अब वही एनर्जी उन्हें परेशान कर रही है। आपको डराने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब वो खुद डर में जी रहे हैं अच्छी तरीके से। वक्त लौटता है, एक ही जैसा वक्त नहीं रहता किसी का। यहाँ पे एनोमले का कार्ड, ये देखिए एनोमले, बहुत पावरफुल कार्ड है। आप अलग हैं, यूनिक हैं, पावरफुल सोल हो सकते हैं, बहुत प्योर सोल है। आपको ट्रुथ दिखाने की डिवाइन एबिलिटी मिली हुई है। सत्य आप किसी के सामने ला सकते हैं, सत्य दिखा सकते हैं, मिरर दिखा सकते हैं किसी को। ये डिवाइन एबिलिटी आपको मिली हुई है ऑलरेडी। अब आपके सामने धीरे धीरे सब रिवील होगा,
सब रिवील होगा, जो चीज़ें छुपी हुई थी। कौन फेक था, कौन जेलस था, कौन पीछे से खेल खेल रहा था, ये सब आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। आपको साइन भी मिलेंगे, ड्रीम्स में आपको पता चल सकता है, इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चल सकता है, अचानक रियलाइजेशन भी हो सकता है कि ये कौन लोग हैं। आपको सच दिखेगा और आप शॉक्ड भी होंगे, शॉक हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रांग भी बनेंगे। आप सच देख के एक बार तो शॉक हिल जाएंगे कि भाई ये कौन लोग हैं जिनके साथ मैं इतना अच्छा कर रहा, जिसके साथ मैंने नेकी करा, और ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक बार शॉक लगेगा, लेकिन आप खुद को संभालेंगे और स्ट्रांग भी बनेंगे। सब कुछ सहन सहन सब कुछ देखते हुए आप सह जाएंगे कि भाई ऐसा भी होता है। पर्सपेक्टिव देख लेते हैं इनका क्या है, नज़रिया बदलना, क्या क्या बदलना चाहते हैं। यहाँ की एनर्जी, इस कार्ड की एनर्जी जो कह रही है, अब आपको चीज़ों को एक नए एंगल से देखना है, पर्सपेक्टिव अपना बदलना है कि चोर को चोर की नज़र से ही देखना है ना, धोखेबाज को धोखेबाज की ही नज़र से देखना है। कोई दो मीठे बोल बोल दे, बस आपका नज़रिया ही बदल जाता है। लेकिन आपको बोलना है, बोला जा रहा है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा, एज इट इज़ देखना होगा, जो जैसा है वैसा ही। जिसे आप अपना समझ रहे थे वही आपके अगेंस्ट था, ये चीज़ तो आपको पता ही चलेगा, बहुत जल्दी आप देख पाएंगे। जो आपका लॉस हुआ, जो आपको दर्द मिला, वो एक्चुअली आपको जगाने के लिए ही था कि आप जागो, इन लोग का असली चेहरा देख पाओ। आप विक्टिम नहीं है, ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आपको ट्रुथ दिखाने के लिए ये सब हुआ। क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हुए थे ना, एनिमीज आपके, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, कांड खुद कर रहे थे, गिल्ट आपको फील करा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आपको दिखाई जा रही है ताकि आप ट्रुथ देख पाओ। ये यूनिवर्स का ही अपना तरीका है आपको जागृत करने का। टीम वर्क जो है, मिलकर खेलना, खेल खेला गया है आपके साथ मिलके। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपके खिलाफ एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं ये लोग। एक अकेला इंसान यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में। किस चीज़ में इन्वॉल्व थे मल्टीपल लोग? गॉसिप, आपके खिलाफ खूब गॉसिप की गई है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ बहुत ही बुरी। यहाँ पे प्लानिंग, मैनिपुलेशन, कैसे आपको गिराया जाए, कैसे आपको झुकाया जाए, कैसे आपके काम को बर्बाद किया जाए। कोई आपके काम से बहुत जलता है भाई, आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो, कुछ क्रिएटिविटी है आपके अंदर, जिसे देख के कोई नहीं चाहता कि आप किसी से, भाई आप किसी को कड़ी टक्कर दे रहे हो। कोई चाहता आप अपना काम बंद कर लो, आप उसके अंडर में काम करो, उसके इशारे पे नाचो। कोई चाहता आप अपना काम बंद कर दो, तो आप किसी को कड़ी टक्कर दे रहे हो। कोई यहाँ पे परेशान है, वो आपसे आगे निकलने की होड़ में बहुत कुछ अपना बर्बाद कर रहा है। कोई इंसान जरूर है आपके लाइफ में ऐसा, उसको जल्दबाजी है, लेकिन आप तो आराम से अपना काम कर रहे हो। किसी ने जेलसी में, यानी ग्रीड में कह लीजिए, जेलसी भी है, ग्रीड भी, मुझे लालची भी है जो दिखाई दे रहा है। किसी ने सिर्फ ड्रामा क्रिएट करने के लिए आपका नाम यूज किया है। यहाँ पे मुझे गॉसिप मैंने बोला था ना, सिर्फ ड्रामा क्रिएट करने के लिए आपका नाम यूज किया था। लेकिन अब वही टीम वर्क टूट रहा है, इनकी टीम वर्क में एक दूसरे में लड़ाई हो रही है, और ये टीम वर्क बिखर रहा है, टूट रहे एक दूसरे से। उनके बीच बहुत सारी फाइट्स हो रही है ना, सब एक दूसरे से होशियार दिखा रहे हैं, ईगो भी है, फाइट भी चल रही है। यहाँ पे इनका जो एक टीम बना हुआ था, ये यहाँ पे बिखरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ब्लेम गेम शुरू हो चुका है इनके बीच में, खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को दोषारोपण करना, एक दूसरे की इज्जत ना करना। जो एक समय पे इनकी टीम थी, जो मिलके आपके पीछे पड़े हुए थे, बहुत सारे आपके लिए मैनिपुलेशन चल रही थी, माइंड गेम्स चल रहे थे, भूत प्रेत भेजे जा रहे थे आपकी तरफ, नेगेटिविटी भी लाई, ये सब अब यहाँ पे आपस में ही ये टूट फूट हो रही है। इनकी लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, ब्लेम गेम इनके बीच में शुरू हो चुका है।
इन्फ्लुएंस देखते हैं, प्रभाव, कंट्रोल, कोई अपने प्रभाव में लेना चाहता था, अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। यहाँ एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुझे दिखाई दे रही है। किसी ने आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअल तरीके से भी किसी को ये भी डर था कि भाई स्पिरिचुअली आप इनसे ना आगे निकल जाओ, ज्ञान में इनसे आगे ना निकल जाओ, और ये किसी के लिए अब बहुत इनसिक्योरिटी किसी के लिए बन गई थी। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे किसी ने की है। किसी ने स्वीट टॉक किया है, बड़ा मीठा मीठा बोला है आपसे, मैनिपुलेट किया है। किसी ने यहाँ पे देखिए गिल्ट भी मुझे दिख रहा, आपको ट्रैप किया है। कुछ समय तक आप रहे भी हैं ट्रैप में इनके। और कुछ केसेस में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा ब्लैक मैजिक या नेगेटिव यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी ट्राई हुआ है आपके ऊपर। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव तरीके से ब्लैक मैजिक भी किया गया है आपके ऊपर। कुछ खाने पीने में मिला के भी दिया गया है, यहाँ पे खाने पीने की एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आप पर उनका कंट्रोल अब खत्म हो चुका है, आप निकल चुके हैं इनके कंट्रोल से बाहर। अब आप धीरे धीरे फ्री हो रहे हो। डोमिनेंस, हावी होना भी बहुत बार इन्होंने चाहा आपके ऊपर। इन्होंने मीन्स आपके एनिमीज ने, दुश्मन ने, जो आपको पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डोमिनेंस यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी की हेकड़ी निकल रही है खुद, जो आपको डोमिनेट कर रहा था। आपकी पावर वापस आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको क्लियरिटी मिल रही है, हर एक इंसान का असली चेहरा आपको दिख रहा है। असली चेहरा आपको दिख रहा है। आपको ये भी पता चल रहा है क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, ये कौन लोग हैं जो आपको कंट्रोल करने वाले थे। जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग डर रहे हैं, क्योंकि गेम यहाँ पे पलट चुका है पूरी तरीके से। आप डोमिनेट, देखिए आप किसी को डोमिनेट करेंगे, ठीक है। गेम जब पलट चुका है तो आप भी डोमिनेट करेंगे आप किसी को, लेकिन ये रिवेंज से नहीं करेंगे, आप अपनी ट्रुथ और स्ट्रेंथ से करेंगे जिसको भी डोमिनेट करेंगे। यहाँ पे जो मुझे और चीजें दिख रही हैं, ये कोई छोटी छोटी सिचुएशन नहीं थी। यहाँ पे बिट्रेल भी आपने पास्ट में फेस किया है, जेलसी थी, फाइनेंशियल आपको लॉस पहुंचाने की कोशिश थी यहाँ पे, और कुछ केसेस में नेगेटिव एनर्जी वर्क भी कर रही थी। लेकिन एक बात साफ है, आप प्रोटेक्टेड हैं। जो भी आपके खिलाफ किया गया अब वापस जा रहा है, स्लोली बट श्योरली। अब आपको बस एक काम करना है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आंखें खोलनी है अपनी, किसी के मीठे मीठे बातों में नहीं फंसना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, साइंस को इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है यूनिवर्स से आपको साइन मिले या ड्रीम्स में कोई आपको साइन मिले, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फरेब का नकाब ओढ़े कोई तो है फिर से वापस आने की कोशिश करेगा आपके जीवन में, लेकिन इस बार आपको पहचानना होगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, पर इस बार आप जाग चुके हो, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आप जागृत हो। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में जानबूझ के की गई हैं ताकि आपको जगाया जा सके। यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट, बहुत सारे ऐसे लोग आपके पास ऐसे भी हैं जो बड़े ही ज़्यादा सेल्फिश हैं। वो अपना काम बनाने के लिए आपको कहीं भी मुरीद कर सकते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको बहुत बच के रहना है। यहाँ पे अब हम नंबर्स देखते हैं, कौन से नंबर यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, अगेन 5 नंबर। यहाँ पे 5 की एनर्जी है, आप गूगल कर लीजिएगा इसे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 5th मंथ, 8th मंथ, 6th मंथ एंड 2nd मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे क्या है,
35, 48, 55, 42, 42, 44, 53, 57, 25 भी किसी की एज हो सकती है। ये कुछ एज दिखाई दे रही। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 13, 20, 2, 25, 16, 12, 11, 9, ये आपका बर्थडे डेट आप लोगों का हो सकता है। और अब हम आपके लिए नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले आपके लिए एक गाइडेंस भी ले लेते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। आपके दुश्मन अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं इनका ज़ोडिएक साइन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेजेस है। यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, कोई अपना घर चेंज कर सकता है, रेसिडेंस किसी का चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। मूविंग विथ योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर के साथ घर चेंज करते हुए नज़र आ रहे, किसी का घर चेंज हो रहा है, बदल रहा है। गार्डियन एंजल्स आपके आसपास है, हमेशा आपकी रक्षा सुरक्षा में गार्डियन एंजल्स तैनात रहते हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं। अब इस दुनिया में वो शायद नहीं है। कमिटमेंट आने वाले बहुत जल्द, एकदम करंट की एनर्जी लग रही है। यहाँ पे थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, कोई आपके लिए बहुत सीरियस हो रहा है। अगर अभी तक किसी ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था तो ये लव से रिलेटेड है, कोई आपको चाहता है, आपको कमिटमेंट देने वाला है। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या है। सबसे पहले यहाँ पे T, K, R, M, O, A, E, P, I, V, S, D। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।